तो स्वागत है दोस्तों डेली न्यू हब की एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच को, जो खेला जाएगा हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस वेन्यू के पिच रिपोर्ट के बारे में, कैप्टन किसे बनाना है, वाइस कैप्टन किसे बनाना है, स्मॉल लीग में हम किन प्लेयर्स के साथ जा सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए हमारी टीम में कौन से प्लेयर्स होने चाहिए और किन प्लेयर्स को आज हम ड्रॉप कर सकते हैं। और उसके अलावा इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स को जानेंगे, हेड टू हेड इन दोनों टीमों के प्लेयर्स की परफॉर्मिंग कैसी है उसको जानेंगे। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम सभी प्लेयर्स के स्टैट्स को जानकर एक बेहतरीन ड्रीम 11 की टीम तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इस वेन्यू के पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं तो इस वेन्यू पे पेसर को स्पिनर्स के मुकाबले काफी ज्यादा मदद मिलती है और इस वेन्यू पे जो भी टीम यहां पर टॉस जीतती है वो सबसे पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी। बाकी इस वेन्यू पे रिसेंट मैच जो खेले गए थे उनको अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ 2023 के अंदर यहाँ पर टी20 के लगभग टोटल 15 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें आयरलैंड और जिम्बाब्वे के भी 3 जो है टी20 मैचेस यहां पर खेले जा चुके हैं। यहां देखें तो आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच में यह मैच खेला गया था, जिसमें आयरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन 9 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी, जबकि जिम्बाब्वे की टीम ने इस मैच को चेज करते हुए इजीली 144 रन 6 विकेट के नुकसान पर ही बना लिए थे। यहां अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को 5 विकेट मिले थे, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को भी यहां 3 विकेट मिले थे। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो मैच हुआ था जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच में, यहां जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 144 रन बनाए पूरे 10 विकेट के नुकसान पे, और आयरलैंड की टीम ने सेकंड बैटिंग करते हुए 150 रन सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर ही इजीली बना लिए थे। यहां अगर देखें तो फर्स्ट इनिंग में पेसर को 1 और स्पिनर को 6 विकेट मिले थे, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 2 और स्पिनर को भी यहां 2 विकेट मिले थे। दोनों टीमों के बीच में एक और मैच हुआ था जहां आयरलैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 114 रन पूरी की पूरी जो टीम ऑल आउट हो गई थी, जहां पेसर को 5 विकेट मिले थे और स्पिनर को भी 5 मिले थे। फिर जिम्बाब्वे की टीम जब इस रन को चेज करने आई ना तो 118 रन सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर ही इजीली बना लिए थे। यहां भी देखें तो पेसर को 3 और स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां जो भी टीम पहले बैटिंग की है जिसने भी, उसके जो है 10 के 10 विकेट गिरे हैं, और जिस टीम ने यहां सेकंड बैटिंग की है उसके जो है कम विकेट गिरे हैं। बाकी यहां स्पिनर और पेसर की अगर मैं बात करूं तो स्पिनर को यहां टोटल जो है 40 विकेट मिली है और पेसर को यहां 49 विकेट मिली है। तो यहां कुल मिलाकर देखा जाए तो स्पिनर्स के मुकाबले इस बार पेसर हावी रहने वाले हैं और पेसर को ही यहां पर सबसे ज्यादा जो है विकेट मिलने वाली है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहां जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी उसके जो है जीतने के चांस कम है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के जीतने के चांस सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट नहीं हुए ना तो इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस टेलीग्राम ग्रुप को पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल डेली न्यू हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी पक्का से दबा दीजिएगा। और वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता लाइक करने पर, तो जल्दी से सबसे पहले इसे लाइक कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। प्लेइंग 11 की अगर मैं बात करूं तो जिम्बाब्वे की टीम से आपको सिकंदर रजा दिखते हैं जो ओपनिंग करेंगे और उनका साथ देंगे टी मरुमानी, फिर देखेंगे सीन विलियम्स, उसके बाद में क्रेग इरविन, फिर आपको विजली मैगेवर दिखेंगे, उसके बाद में रियान बर्ल दिखने वाले हैं, फिर आपको कलाई मदांडे दिखेंगे, ल्यूक जोंगवे, कार्ल मुंबा, उसके बाद में मुजरबानी और रिचार्ड नगारवा आपको यहाँ खेलते हुए दिखने वाले हैं। वहीं बात करूं आयरलैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 की तो आयरलैंड की तरफ से आपको पाउल स्टर्लिंग दिखेंगे, उसके बाद में एंड्रू बार्बिनी दिखेंगे, फिर आपको दिखेंगे लोकन टैकर, हैरी टैक्टर, फिर आपको कर्टिस कम्फेर, जियोस डोकलेर, उसके बाद में मार्क एडर, फिर बैरी मैकार्टी दिखेंगे, उसके बाद में क्रेग यंग, जोश लिटल और ग्राहम हुम आपको यहाँ खेलते हुए दिखने वाले हैं। बाकी इन सभी प्लेयर्स के स्टैट्स को हम आगे जानने वाले हैं। उसके अलावा ओपन और डेथ में जो भी प्लेयर्स यहाँ बॉलिंग कराएंगे उनको भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे एक और इंपॉर्टेंट बात,
अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक माई 11 सर्किल ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो इस कॉन्टेस्ट के लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है। लिंक के थ्रू जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कर लो, क्योंकि सिर्फ 1 रुपए में आप लोगों को यहां पर 49 वाला मेगा कॉन्टेस्ट जो है ज्वाइन कर सकते हो। मतलब 1 रुपए में मौका मिल रहा है पूरे 1 करोड़ रुपए विन करने का। और यहां दूसरे ऐप के मुकाबले बहुत कम कंपटीशन है, तो यहां पर 1 करोड़ विन करना पॉसिबल है। बाकी दोस्तों, अगर आप लोग मेरे दिए लिंक के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड करते हो और इस कोड को यूज करते हो, तो फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करने पर आप सभी को 20% रियल एक्स्ट्रा कैश भी मिल जाएगा। मतलब अगर आप लोग यहां पर अपने वॉलेट में 1000 रुपए डालते हो ना, तो आप लोगों को 1200 रुपए मिलने वाले हैं। बाकी ऐप को डाउनलोड जैसे ही आप लोग करोगे तो 1500 रुपए का जो है बोनस आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो इतने सारे फीचर्स है, इतना सारा एडवांटेज है, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को माई 11 सर्किल ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए लिंक के थ्रू पक्का से डाउनलोड कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं जिम्बाब्वे के सभी प्लेयर्स के स्टैट्स को। और यहां पर सिकंदर रजा की अगर मैं बात करूं, तो इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो यहां एक बार देखो, इन्होंने 27 रन की पारी खेली थी, उसके बाद में 82 रन की भी एक बार इन्होंने जबरदस्त पारी खेल रखी है, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है। तो अगर ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं, तो उस केस में आपके लिए ये इस बार कैप्टन और वाइस कैप्टन के भी अच्छे कंटेंडर हो सकते हैं, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिलाने वाले हैं। बाकी इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो एक बार इन्होंने 65 रन का स्कोर भी किया है, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है, फिर 58 रन का स्कोर किया है, प्लस इनको 3 विकेट भी मिली है। बाकी फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर इनका 24 रहने वाला है, और सेकंड इनिंग में एवरेज स्कोर देखा जाए तो यहां इनका 24 ही होगा, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो वो भी इनकी 24 ही रहने वाली है। उसके बाद टीम मरुमानी की अगर बात करें तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक सी है, लेकिन ड्रॉप करना चाहो तो आप अपनी फैंटेसी टीम में इस बार इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी रिस्क लेना चाहो तो एक आधा मेगा ग्रैंड वाली टीम में आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में सीन विलियम्स की अगर बात करें तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी दोस्तों काफी जबरदस्त फॉर्म में है, और ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इसलिए इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों रीसेंट फॉर्म को देखा तो यहां एक बार उन्होंने 60 रन की पारी खेली थी, प्लस 2 विकेट भी उनको मिली है, फिर उन्होंने एक बार 19 रन की पारी खेली थी, यहां ये फ्लॉप थे, फिर 22 रन की पारी खेली, फिर 21 रन प्लस इनको 1 विकेट भी मिली थी, और लास्ट में भी इन्होंने 36 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, लेकिन यहां ये नॉट आउट हुए थे। तो दोस्तों यहां अगर देखा जाए तो फर्स्ट इनिंग में 27 की एवरेज है, और सेकंड इनिंग में देखा जाए तो 21 की एवरेज है। तो फर्स्ट इनिंग में अगर ये खेलने आते हैं तो उस कंडीशन में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों क्रेग इरविन की अगर बात करें तो यहां अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो एक बार इन्होंने भी 54 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में 23 की एवरेज है, और सेकंड इनिंग में भी जो है 23 की एवरेज दे रखी है। तो आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हैं। उसके बाद विस्ली मैगेवर को अगर देखें तो यहां अगर इनके रीसेंट को देखो तो कुछ ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है, ड्रॉप करना चाहो अब इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं। फिर बात करें रियान बल्ले की, तो यहां अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखो तो काफी जबरदस्त फॉर्म में है। यहां अगर देखें तो एक बार इन्होंने 9 रन किए थे, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है, फिर उन्होंने 9 रन प्लस 1 विकेट, फिर 44 रन की इन्होंने एक बार जबरदस्त पारी खेली थी, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली है। तो उस कंडीशन में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में 30 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो वो 21 की है, और सेकंड इनिंग में अगर बात करें तो 24 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की बात करें तो वो 14 की है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें क्लेव मैदांडे की, तो यहां अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में, ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर बात करें ल्यूक जोंगवे की, तो यहां अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में, ट्राई करना चाहो कर सकते हैं, बाकी ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें कार्ल मुंबा की, तो यहां अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होने वाले हैं। एक बार इनको जो 1 विकेट मिली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो 21 की स्ट्राइक रेट है, और सेकंड इनिंग में इनकी 60 की स्ट्राइक रेट है। बाकी सेकंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग करते हैं तो उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। फिर दोस्तों बात करें बी मुजरमानी की, तो यहां अगर इनके रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। लास्ट वाले मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले वाले मुकाबले में लगभग 1 से 2 विकेट जाते हुए दिखे हैं। तो आप ट्राई करना चाहो इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में 19 की स्ट्राइक रेट है, और सेकंड इनिंग में 18 की स्ट्राइक रेट है। फर्स्ट इनिंग में अगर ये बॉलिंग करते हैं तो उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें रिचार्ड नगारवा की, तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो ये दोस्तों काफी जबरदस्त फॉर्म में रहने वाले हैं, और यहां भी अगर रीसेंट फॉर्म को देखें तो इनको 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर लास्ट में भी इनको 2 विकेट मिली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में 16 की स्ट्राइक रेट है, और सेकंड इनिंग में यहां 18 की स्ट्राइक रेट है। तो फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग दोनों में ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। तो आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई जरूर करना, और हो सके तो इनको आप वाइस कैप्टन भी इस बार ट्राई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर्स हैं जिनका नाम और उनके आगे मैंने रीसेंट फॉर्म को भी लिख रखा है और फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं या सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस चीज को भी मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। बाकी अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी अगर इनके हेड टू हेड स्टैट्स को देखें तो यहाँ सिकंदर रजा की बात करूं तो 4 मुकाबले खेले हैं, 95 रन बनाए हैं, 31 की एवरेज है, जहां इनको एक विकेट भी मिली है। इस वेन्यू पर इन्होंने 38 मुकाबले खेल रखे हैं, 36 की एवरेज दे रखी है, प्लस इनको 11 विकेट भी मिली है। तो सिकंदर रजा आपके लिए इस मैच में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, तो इन्हें इस बार जो है अपनी फैंसी टीम में आप पक्का से ट्राई करना। उसके बाद बात करें टीम मरुमानी की, तो यहाँ अगर इनके देखें तो हेड टू हेड के 7 मुकाबले खेल रखे हैं, 41 रन बनाए हैं, 5 की एवरेज कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंसी टीम से जो है ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में सीन विलियम्स की अगर बात करें तो यहां इन्होंने हेड टू हेड के 6 मुकाबले खेल रखे हैं, 173 रन बनाए हैं, 43 की एवरेज है, प्लस इनको 3 विकेट भी मिली है। तो ये प्लेयर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में आप जरूर ट्राई करना। फिर आप बात करें क्रेग एरविन की, तो यहां देखा जाए तो हेड टू हेड के 11 मुकाबले खेल रहे हैं, 392 रन भी बनाए हैं, 43 की एवरेज है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने 45 मुकाबले खेल रखे हैं, 660 टोटल जो रन भी बनाए थे और 20 की एवरेज भी दे रखी है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार जो है ट्राई कर सकते हैं। फिर मिजली मैदार्व की अगर बात करें यहाँ के रीसेंट फॉर्म को देखें तो इस हेड टू हेड के 9 मुकाबले खेल रखे हैं, 91 रन बनाए हैं, 2 विकेट इनको मिली है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने 29 मुकाबले खेल रखे हैं, 652 रन भी बनाए हैं, 25 की एवरेज से, प्लस इनको 19 विकेट भी मिली है। तो ये आपके लिए बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, तो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर रियान बर्ल की अगर बात करें तो 9 मुकाबले खेल रखे हैं, हेड टू हेड के 142 रन भी बनाए हैं, 23 की एवरेज है, 13 इनको विकेट भी मिली है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद में बात करें क्लाइव मैदांडे की, तो यहां देखा जाए तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले, 32 रन बनाए, 16 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है। ड्रॉप करना चाहो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर ल्यूक जोंगवे की अगर बात करें तो 7 मुकाबले हेड टू हेड के खेल रखे हैं, 57 रन बनाए हैं, 9 इनको विकेट भी मिली है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें इस बार अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में कार्ल मुंबा की अगर बात करें तो यहां इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इस वेन्यू पर 10 मुकाबले खेले हैं, प्लस इनको 3 विकेट भी मिली है। ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, बाकी ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंसी टीम से इसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। फिर मुजरबानी की बात करें तो हेड टू हेड के 3 मुकाबले खेले हैं, जहां इनको 2 विकेट भी मिली है, और यहां देखा जाए तो इस वेन्यू पर भी 13 मुकाबले खेले हैं, जहां 12 इनको विकेट भी मिली है। तो बी मुजरबानी आपको एक आधा विकेट तो ले जाते हुए इस बार पक्का से दिखने वाले हैं, तो इन्हें भी आप चाहो तो अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर रिचार्ड नगारवा की अगर बात करें, इनकी अगर देखा जाए तो हेड टू हेड के 9 मुकाबले खेले हैं, 8 विकेट भी मिली है। बाकी इस वेन्यू पर इन्होंने 17 मुकाबले खेले हैं, 15 इनको विकेट भी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको इस बार 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिख सकते हैं, तो आप इन्हें भी इस बार जो फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जिम्बाब्वे के कुछ प्लेयर्स के नाम है जो मैंने यहाँ आपको दिखा रखे हैं, उनके आगे हेड टू हेड स्टैट्स भी लिख रखे हैं, वेन्यू पर इन्होंने कितने मैच खेले हैं वो भी बता रखा है। तो आप चाहो तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आयरलैंड के भी सभी प्लेयर्स की एक बार रीसेंट फॉर्म को देख लेते हैं। यहां अगर बात करूं पाउल स्ट्रेलिंग की, तो यहां अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो 25 रन की पारी खेली थी, फिर 9 रन की पारी की, एक बार इन्होंने 66 रन की भी पारी खेली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में 27 की एवरेज है, और यहां अगर देखा जाए तो बॉलिंग सेक्शन से आपको यहां 25 की स्ट्राइक रेट मिल सकती है। बाकी सेकंड इनिंग में 28 की एवरेज है, और सेकंड इनिंग में बॉलिंग सेक्शन की जो स्ट्राइक रेट है वो 31 की है। तो आप पाउल स्ट्रेलिंग को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छे प्लेयर्स है, और बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। उसके बाद में बात करें एंड्रू बालमिनी की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो एक बार इन्होंने 72 रन की पारी खेली थी, कुछ खास नहीं है। फर्स्ट इनिंग में 21 की एवरेज है, और सेकंड इनिंग में 25 की एवरेज। तो सेकंड इनिंग में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बाकी फर्स्ट इनिंग में अगर आप इन्हें चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें लॉर्कन टैकर की, तो यहां अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो 38 रन की एक बार इन्होंने जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में 23 की एवरेज है, और सेकंड इनिंग में 21 की एवरेज। तो फर्स्ट इनिंग में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। उसके बाद में हैरी टेक्टर की अगर बात करें, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो 39 रन की एक बार इन्होंने जबरदस्त पारी खेली है। बाकी पिछले मैच जो होते उनमें लगभग फ्लॉप ही होते। बाकी फर्स्ट इनिंग में 25 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करूं तो वो इनकी 18 की है, और सेकंड इनिंग में 18 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट 16 की है। तो फर्स्ट और सेकंड इनिंग दोनों में ही ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, तो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें कर्टिस कम्फर की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो दोस्तों काफी जबरदस्त फॉर्म में, एक बार उन्होंने 98 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी एक बार उन्होंने 39 रन की भी पारी खेल रखी है। फर्स्ट इनिंग में 25 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो वो इनके 28 की है फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में बात करें तो 24 की एवरेज है, और स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 15 की स्ट्राइक रेट है। तो यहाँ ये आपके लिए फर्स्ट इनिंग में इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, सेकंड इनिंग में ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर जो है नहीं होने वाले। उसके बाद में जियोर्ज डोकरेल की अगर बात करें तो यहाँ अगर इनकी रिसेंट फॉर्म को देखें तो ये भी काफी अच्छी फॉर्म में, एक बार उन्होंने 43 रन की पारी खेली थी, प्लस जहां इनको 3 विकेट भी मिली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो 19 की एवरेज है, और 23 की स्ट्राइक रेट है। सेकंड इनिंग में यहाँ 19 की एवरेज है, और 15 की स्ट्राइक रेट है। तो ये भी आपके लिए फर्स्ट इनिंग में ही इंपॉर्टेंट
प्लेयर होंगे, सेकंड इनिंग में ये जो है इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए नहीं होने वाले। उसके बाद में मार्क एडर की बात करें तो दोस्तों ये बॉलिंग वाले सेक्शन से ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि यहां देखा जाए तो बैटिंग और बॉलिंग, अगर इनकी बैटिंग भी आती है तो उस केस में ये आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। प्लस बॉलिंग वाले सेक्शन से अगर इन्होंने 1 से 2 विकेट भी ले ली तो ये उस केस में आपके लिए कैप्टन या वाइस कैप्टन भी कंटेंडर बन सकते हैं। तो मार्क एडर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें जो अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। फिर बेरी मैकार्टी की अगर बात करें, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो एक बार इन्होंने 41 रन की पारी खेली थी, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली थी, फिर 2 रन बनाए प्लस 2 विकेट, फिर 51 रन सिर्फ यही ये विकेटलेस रहे थे। बाकी हर एक मैच में 1 से 2 विकेट ले जाते हुए दिखे हैं। तो आप इन्हें भी जो है इस बार जो है फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में 27 की स्ट्राइक रेट है और सेकंड इनिंग में देखा जाए तो 31 की स्ट्राइक रेट है। तो ये सेकंड इनिंग में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। उसके बाद दोस्तों बात करें क्रेग यंग की, तो यहां अगर इनके रिजल्ट को देखें तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में है। लास्ट वाले मुकाबले में इनको 3 विकेट मिली, फिर 40 रन बनाए थे नॉट आउट, प्लस 2 इनको जो है विकेट भी मिली थी, फिर 3 रन बनाए थे। उसके बाद में फिर 2 विकेट मिली थी, फिर लास्ट में इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी फर्स्ट इनिंग में देखा जाए तो 16 की स्ट्राइक रेट है और सेकंड इनिंग में 21 की स्ट्राइक रेट। तो ये भी आपके लिए सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। उसके बाद दोस्तों बात करें जोश लिटल की, तो यहां अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो देखा जाए तो शुरू के जो 2 मैच हुए थे उसमें इन्होंने जो एक विकेट ली थी, फिर उनको 2 विकेट मिली थी। बाकी मैचों में इनको अब तक विकेट नहीं मिली है। बाकी ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी एक आधा मेगा ग्रैंड वाली टीम में ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। फिर बात करें ग्राहम ह्यूम की, तो यहां अगर रिसेंट फॉर्म को देखो तो 35 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, फिर 25 रन की जबरदस्त पारी खेल रखी है, प्लस इनको 2 विकेट भी मिली थी, फिर 12 रन की पारी खेली, प्लस इनको 1 विकेट भी मिली है। तो ये भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी फर्स्ट इनिंग में यहां देखा जाए तो 22 की स्ट्राइक रेट है और सेकंड इनिंग में यहां 21 की एवरेज दे रखी है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे अगर इस मैच को खेलते हैं तो आप इन्हें भी इस बार अपनी फैंटेसी टीम में जरूर ट्राई करना। बाकी एंडी मैकब्रायन की अगर बात करें, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखें तो एक बार इन्होंने 4 रन बनाए थे, फिर 7 रन बनाए, 12 रन। तो मतलब बैटिंग वाले सेक्शन से जो है इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से हो सकता है आपको 1 से 2 विकेट निकाल करके दे। तो आप रिस्क लेना चाहो तो अपनी फैंटेसी टीम में इन्हें भी ट्राई कर सकते हैं। फिर बात करें नील रॉक की, तो यहां अगर इनके रिसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने भी दोस्तों एक बार 102 रन की जबरदस्त पारी खेली थी, फिर 47 रन की पारी खेल रखी है, 29 रन की भी पारी खेल रखी है। फर्स्ट इनिंग में 9 की एवरेज है और सेकंड इनिंग में 10 की एवरेज दे रखी है। ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी जिस हिसाब से इन्होंने 102 रन की पारी खेली थी, 47 रन की पारी खेली थी, अगर ये बैटिंग पहले करते हैं तो उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। फिर थियो वॉरकॉम की अगर बात करें, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा तो ये भी काफी जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। हर एक मैच में जो इनको 1 से 2 विकेट मिली है, तो ये भी अगर इस मैच को खेलते हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप इन्हें भी इस बार चाहो तो अपनी टीम में जो है वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इन प्लेयर्स के अगर हेड टू हेड स्टैट्स को देखा जाए तो यहाँ पाउल स्टर्लिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ इन्होंने 9 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां 377 रन भी बनाए हैं, 53 की एवरेज दे रखी है और इस वेन्यू पर इन्होंने कोई मुकाबला खेला नहीं है। लेकिन पाउल स्टर्लिंग काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी एंड्रयू बालबिनी की अगर बात करें तो हेड टू हेड के 10 मुकाबले खेल रखे हैं, 160 रन बनाए थे 17 की एवरेज से। इस वेन्यू पर इन्होंने 3 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां 47 रन भी बनाए थे और 15 की एवरेज दे रखी है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें इस बार जो अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी लोरकन टैकर की बात करें, 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 11 ही रन बनाए हैं, ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हैं। हैरी टेक्टर की अगर बात करें तो 6 मुकाबले खेले हैं, 84 रन बनाए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर बात करें कर्टिस कैम्फेयर की, तो इन्होंने हेड टू हेड के 5 मुकाबले खेल रखे हैं, 83 रन बनाए थे, 20 की एवरेज दे रखी है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इस वेन्यू पर भी इन्होंने 3 मुकाबले खेल रखे हैं, 78 रन बनाए, 26 की एवरेज दी है। तो फिर जियोस डोकरेल की अगर बात करें तो हेड टू हेड के 10 मुकाबले खेल रखे हैं, 127 की एवरेज दी है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। उसके बाद मार्क एडर की बात करें तो 9 मुकाबले हेड टू हेड के खेल रखे हैं, जहां इनको 20 विकेट भी मिली है। फिर बैरी मैकार्टी की अगर बात करें तो 6 मुकाबले खेले हैं, 5 विकेट मिली है। उसके बाद में क्रेग यंग की अगर बात करें तो 6 मुकाबले खेले हैं, इनको भी जो है 5 विकेट मिली है। फिर बात करें जोश लिटल की, तो 4 मुकाबले खेले, इनको 6 विकेट मिली है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, इन्हें इस बार अपनी फैंटेसी टीम में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी ग्राहम की अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने 1 मुकाबला खेला है, इनको 3 विकेट मिली है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये इस मैच को खेलने आते हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें अपनी फैंटेसी टीम में वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर एंडी मैकबेन की अगर बात करें तो यहाँ इन्होंने हेड टू हेड के 2 मुकाबले खेल रखे हैं, जहां इनको 2 विकेट मिली है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। उसके बाद में नील रॉक की अगर बात करें तो 6 मुकाबले खेल रखे हैं, 28 रन भी बनाए थे। बाकी इस वेन्यू पर 1 मुकाबला खेला है, 2 इन्होंने सिर्फ जो है रन बनाए थे। तो ये उस केस में आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होंगे, ड्रॉप करना चाहो अपनी फैंटेसी टीम से आप ड्रॉप भी कर सकते हैं।
मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, स्टैट्स के बारे में, हेड टू हेड के रिकॉर्ड के बारे में बता दिया है, पिच रिपोर्ट के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है वो बन करके तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में लॉर्गन टैकर को रखा है, उसके बाद में बैटिंग वाले सेक्शन में सीन विलियम्स को रखा है, उसके अलावा पाउल स्टर्लिंग, एंडी बाल्बिनी और क्रेग इरविन को लिया है। फिर ऑलराउंडर वाले सेक्शन में सिकंदर रजा, कर्टिस कम्फेर, रियान बल को रखा है। उसके बाद में बॉलिंग वाले सेक्शन में मैंने जोशुआ लिटिल, क्रिग यंग और बी मुजरबानी को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप सिकंदर रजा को कैप्टन और सीन विलियम्स को आप जो है वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।